सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिकार्डियम 6 का। तो पेरिकार्डियम 6 जो है ये हमारे रिस्ट लाइन को हम लैंडमार्क पकड़ेंगे। तो रिस्ट लाइन से टू कुन या कुन जो भी हम समझे, ठीक है ना। तो 2 कुन है हमारे रिस्ट लाइन से। तो रिस्ट लाइन से 2 कुन कैसे नामेंगे, हमारा 3 फिंगर अगर हम रखते हैं तो 2 है ना, हाफ फिंगर्स का डिस्टेंस होता है। तो 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, तो 2.5 फिंगर हम कैसे देखेंगे, इसको वर्टिकली अगर हम हाफ में डिवाइड करते हैं तो इस तरह से। तो ये पेरिकार्डियम 6, या और अगर अच्छी तरीक़ा से देखेंगे तो इस तरह से अगर हम फिंगर रखते हैं तो एग्जैक्टली इसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे। तो दिस इज पेरिकार्डियम 6, रिस्ट केस से 2 सुन डिस्टेंस में, और यहाँ पे जो 2 टेंडन्स है इन दोनों के बीच में, दिस इज पेरिकार्डियम 6। सेकेंड पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज लंग्स का 7 नंबर पॉइंट, लंग्स 7, LU7। तो LU7 को हम कैसे देखेंगे, सिमिलरली जैसे हमने रिस्ट लाइन को लैंडमार्क पकड़ा था, यहाँ पे भी रिस्ट लाइन को लैंडमार्क पकड़ के, तो यहाँ से हम 3 फिंगर्स लेंगे। अगेन दिस इज 2 सुन डिस्टेंस फ्रॉम द रिस्ट केस। तो 3 फिंगर्स अगर हम ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे दिस इज LU7, दैट इज लंग्स 7। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं दैट इज वो हाथ के डॉर्सल साइड में आएंगे। अगेन रिस्ट लाइन इज अ लैंडमार्क, और हम 3 फिंगर्स यहाँ अगर रखते हैं, दिस इज अगेन 2 सुन डिस्टेंस। जहाँ पे पेरिकार्डियम 6 आया था दोनों टेंडन्स के बीच में, उसके ठीक बैक साइड में दिस पॉइंट इज ट्रिपल वॉर्बर 5, 2 सुन अवे फ्रॉम द रिस्ट लाइन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाथों को हम इस तरह से बेंड भी कर सकते हैं टू फाइंड आउट द रिस्ट लाइन, और इस तरीके से अगर हम हाथ रखते हैं तो दिस इज ट्रिपल वॉर्बर 5। पॉइंट इज SI3, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd नंबर पॉइंट। तो जैसे कि हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए यांग मेरिडियन, तो ये हाथों के बैक साइड से जाएगा। तो ये हाथों का यांग साइड है, यांग साइड से ये मेरिडियन जाएगा, दैट इज दिस इज SI1, SI2 एंड SI3। SI3 को लोकेट करने का बहुत आसान तरीका है, अगर हाथों को हम इस तरह से बेंड करते हैं, मतलब मुट्ठी बनाते हैं, फिस्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा, यहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो वहाँ इसके जस्ट ऊपर ये देखो, आप इस तरह से प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ग्रूव रहेगा। तो दिस इज SI3। तो दिस इज द 4th पॉइंट। तो हमने 4 पॉइंट देखा हाथों में। फर्स्ट वन इज P6 जो कि 2 सुन डिस्टेंस में है हमारे रिस्ट लाइन से। सेकेंड पॉइंट इज LU7 जो कि अगेन 2 सुन डिस्टेंस में है हमारे रिस्ट लाइन से। थर्ड पॉइंट इज ट्रिपल वॉर्बर 5, अगेन 2 सुन डिस्टेंस फ्रॉम द रिस्ट लाइन, एंड द 4th पॉइंट इज SI3। तो ये 4 पॉइंट्स जो हमारे हाथों में हैं। अब हम देखेंगे हमारे पैरों के जो 4 पॉइंट्स हैं। 5th पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज गॉल ब्लैडर 41। गॉल ब्लैडर 41 को लोकेट कैसे करेंगे, तो दोनों फिंगर्स देखिए, स्मॉल, ये जो स्मॉल टो है एंड इसके पास वाला जो टो है 4th टो, इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। तो ये मेटाटार्सल बोन है। तो अगर हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये मेटाटार्सल बोन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो दिस ग्रूव, दिस इज गॉल ब्लैडर 41। तो दिस इज मेटाटार्सल बोन एंड दिस इज अगेन ए मेटाटार्सल बोन। इन दोनों के बीच में अगर हम जाते हैं जहाँ पे ये जुड़ता है, तो दिस इज गॉल ब्लैडर 41। नेक्स्ट पॉइंट इज K6, दैट इज किडनी 6। दिस इज 1 थंब विथ बिलो द मीडियल पॉइंट ऑफ द आउटर मेलिलस। तो आउटर मेलिलस क्या है, हमारे बिग टो के साइड में आ रहा है। तो बिग टो से ये जो आउटर मेलिलस है इसको 1 थंब विथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ग्रूव आएगा। तो दिस पॉइंट इज K6। दिस पॉइंट यहाँ पे मैंने ब्लैक मार्क किया है, तो दिस इज K6। अगेन आई विल शो यू, यहाँ से 1 थंब विथ देखेंगे, 1 थंब विथ मतलब 1 सुन, यहाँ से देखेंगे तो दिस इज K6। नेक्स्ट पॉइंट इज यूरिनरी ब्लैडर 62, दैट इज UB62। पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, जस्ट 1 फिंगर विथ बिलो द एंकल बोन, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे 1 फिंगर विथ बिलो द एंकल बोन। तो ये डिप्रेशन आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट है UB62। तो मैंने ब्लैक करके इसको मार्क करके रखा है, दिस इज UB62। यहाँ पे एक डिप्रेशन भी रहेगा लाइक दिस। और इसके बाद जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज SP4। तो SP4 दैट इज स्प्लीन का 4 नंबर पॉइंट। तो SP4 इज ए यिन पॉइंट, यिन वेसल। तो लोकेट कैसे करेंगे, अंगूठे के टिप से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्प्लीन की मेरिडियन। तो यहाँ से आगे जाएंगे देखेंगे यहाँ पे एक बोनी स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा बोनी स्ट्रक्चर दिखेगा जो मैंने कर्व बना के रखा है। तो दिस इज द बोनी स्ट्रक्चर, दिस इज SP3। यहाँ पे SP3 आ रहा है, लेकिन इससे थोड़ा और आगे हमें जाना होगा। तो जहाँ पे ये बोन आके
ख़त्म हो रहा है यहाँ पे देखो अगेन एक बोनी स्ट्रक्चर है, मैंने जहाँ कर्व बना के रखा है यहाँ अगेन एक बोनी स्ट्रक्चर है। तो बिटवीन द मस्क्यूलर पार्ट एंड द बोनी पार्ट, तो यहाँ पे आके अगेन मेरा हाथ रुक जाएगा, एक ग्रूव है, तो बिटवीन द यिन यांग बॉर्डर देखिए, तो यहाँ पे पॉइंट है, दिस इज SP4। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। तो हमने देखा कि EOB में 4 यिन वेसल्स है, 4 यांग वेसल्स है, 4 हमने हाथों में लोकेट किया एंड 4 हमने पैरों में लोकेट किया। थैंक यू।